Hello students, today our new topic is money. Do you know what is money? Money क्या होती है? Money होती है पैसे, यानी coins और notes का combination. Different type of coins and different type of notes. अलग अलग तरह के अलग अलग रुपयों में सिक्के आते हैं. हम स्टार्ट करते हैं 1 रुपी कॉइन से. You can see इट इज 1 रुपी कॉइन. इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1. देन उसके बाद आता है 2 रुपीज कॉइन. इट इज विजिबल, देखो 2 लिख रहा है ऊपर, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये है 2 रुपये का सिक्का. 2 के बाद आता है 5 रुपीज. इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो जिस अमाउंट का कॉइन या नोट है उसके ऊपर लिखा होता है. ये है 10 रुपीज़ का, 1010, तो इट इज़ 10 रुपीज़ कॉइन. ऐसे ही कॉइन्स हैं जो वो अलग अलग डिज़ाइंस में भी आते हैं. कई बार जब जो अपने कॉइन्स होते हैं ये दोबारा मतलब इनको बनाया जाता है तो क्या होता है, इनके डिज़ाइंस में कुछ चेंज कर दिया जाता है. यू कैन सी it is golden and it is black metal color और ये सिल्वर में है, लेकिन तीनों ही 5 के कॉइन्स हैं. ऐसे ही 2 का कॉइन बड़ा है, इससे पहले और भी बड़े बड़े कॉइन्स चलते थे 2 के, फिर उसके बाद ये 2 का ऐसा कॉइन्स आने लग गए. ऐसे ही 1 का कॉइन ऐसा है, लेकिन उससे पहले इस तरह के कॉइन्स चलते थे. तो टाइम के अकॉर्डिंग कॉइन्स चेंज होते रहते हैं. अब हम बात करते हैं नोट्स की. ये है 1 रुपी नोट. जैसे 1 रुपी का कॉइन है वैसे ही ये 1 रुपी का नोट है. एंड 1 के बाद आता है 2 रुपीज. ये है 2 रुपीज. लेकिन अब ये जो 1 और 2 रुपीज का नोट है ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, और ना ही ये शॉप्स पे अवेलेबल होता है, ना ही ये शॉप वाले इसको लेते हैं. तो ये नोट्स अब नहीं चलते. अब बात करते हैं 5 के नोट की. जैसे ये 5 रुपीज़ का कॉइन है वैसे ही ये 5 रुपीज़ का नोट है. अब जितने भी नोट्स हैं जो हमारे मार्केट में अभी चल रहे हैं उन सब के ऊपर ये गांधी जी की फादर ऑफ नेशन, जो हमारे क्या हैं, फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी की फ़ोटो बनी होती है. और जितने भी अभी नोट्स हैं जो ओरिजिनल नोट्स होते हैं उनके ऊपर आपको एक सिल्वर लाइन शो होगी, शाइन कर रही है ना. ऐसे ही एक सिल्वर लाइन हर नोट में आपको मिलेगी. 1 और 2 में नहीं है अभी. तो ये देखो आप, 5 के बाद आता है 10 रुपीज़ नोट. 5 के बाद जैसे 10 रुपीज़ का कॉइन है वैसे 10 रुपीज़ का नोट भी है. ये देखिए, इसमें भी ये सिल्वर लाइन है और गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है. तो आपको नोट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसके ऊपर दिए हुए उसके नंबर से. इसके ऊपर 5 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ 5 रुपीज़ नोट. इसके ऊपर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 10 रुपीज़ का नोट है. और 10 के बाद आता है 20. यू कैन सी, आप देख रहे हो इसके ऊपर नंबर चेंज हो रहा है. इसके ऊपर 5 था, इसके ऊपर 10 है, इसके ऊपर 20 है, 2020. और इसके ऊपर भी सेम ऐसी फ़ोटो बनी हुई है एंड सिल्वर लाइन भी है. और इनका कलर भी चेंज हो रहा है. आप देख रहे हो कलर्स, हर नोट का कलर अलग अलग है, जिससे कि उन्हें उनके कलर से ही पहचाना जा सके. इसके बाद आता है 50 रुपीज़ नोट. 20 के बाद 30 और 40 का ना तो कोई कॉइन आता है ना ही कोई नोट आता है. इसके बाद आता है 50 रुपीज़. इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 एंड गांधी जी की फ़ोटो भी बनी है और सिल्वर लाइन भी है. तो ये है 50 रुपीज़ का नोट. 50 के बाद सीधा 100 रुपीज़ का नोट आता है. 100 रुपीज़ के नोट भी ये नए वाले नोट्स हैं जो अभी नए चले हैं. इससे पहले थोड़े बड़े साइज़ में 100 का नोट आता था.
तो ये है अभी 100 रुपीज़ का नोट। इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 और हर नोट का एक डिफरेंट नंबर भी होता है जो बैंक के लिए ज़रूरी होता है। जैसे बैंक में सीक्वेंस वाइज नंबर्स होते हैं नोट्स के, पूरे पूरे जैसे एक साथ में बंडल्स आते हैं, उसमें उनके नोट्स के नंबर लिखे होते हैं। तो ये है 100 रुपीज़ का नोट। 100 के बाद आता है 200 रुपीज़ का नोट। किसका नोट आता है 100 के बाद? 200 रुपीज़ का। इसके ऊपर लिखा हुआ है 200 यानी 200। तो ये है 200 रुपीज़ का नोट। यानी अगर ऐसे 100 के 2 नोट्स हों हमारे पास तो वो बन जाते हैं 200। एंड 200 के बाद आता है सीधा 500 का नोट। जैसे 2 के बाद सीधा 5 का कॉइन आता है, वैसे ही 2 के बाद सीधा 500, 200 देन 500 का नोट। और 500 पे क्या लिखा होता है? जैसे 100 है तो 100 पीछे लगा है तो 100 मीन्स 20 लगे हैं उसके पीछे, और 100 है तो 1 लगा है उसके आगे। अब ये 200 है तो इसके आगे लगा है 2। अब ये 500 है तो इसके आगे लगा है 5। और ऐसे ही 500 नोट्स के बाद 1000 का या किसी और का नोट नहीं है, इसके बाद सीधा आता है 2000 का नोट। यानी 10 मिलके 1000 बनाते हैं, और 1000 के 2 मिलाकर ये बनता है 2000। लेकिन अभी ये नंबर जो है आपके लिए बहुत बिगर नंबर है, ओके। तो आपके लिए अभी इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब भी आप पापा के साथ या मम्मा के साथ आप मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कि कभी मम्मा आपकी ड्रेस परचेज़ करती है या कभी घर का कोई सामान परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि पापा पॉकेट में से ऐसा ग्रीन वाला 500 का नोट या कभी ऐसा पिंक पर्पल वाला 2000 का नोट पे करते हैं, है ना। तो ये मम्मा पापा के पास रहते हैं ये पैसे, ओके। और ऐसे कॉइन्स और छोटे छोटे रुपीज़ के नोट्स होते हैं, ये आपको भी मिलते हैं अपने पिगी बैंक में डालने के लिए। आप सब पिगी बैंक में डालते हो ना, ओके। व्हाट इज़ दिस? ये है एक चोको पाई। एंड चोको पाई कितने रुपीज़ की आती है? कितने रुपीज़ की आती है पता है आपको? इट इज़ 10 रुपीज़। रुपीज़ लिखते हैं ऐसे, 10 रुपीज़, ओके। क्या है ये? 10 रुपये की। अगर आपके घर के बिल्कुल नेबरहुड में ही शॉप होती है कई बार, तो मम्मा आपको बोल देती है कि ओके टेक दिस मनी एंड आप शॉप से अपने लिए चीज़ ले सकते हो। तो अगर आपको चोको पाई लेनी है तो आप कितने की लोगे? 10 रुपीज़ की चोको पाई। आप अंकल से पूछते हो कि अंकल गिव मी 1 चोको पाई, और वो आपको देते हैं और बोलते हैं कि 10 रुपीज़ दे दो। तो आप उनको 10 रुपीज़ कैसे पे करोगे? या तो आप उनको ऐसे एक 10 रुपीज़ का नोट दे दोगे, है ना, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है 1010। या फिर आप क्या कर सकते हो? एक 10 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हो इसके अगेंस्ट, है ना। या फिर हम क्या दे सकते हैं? 255 के कॉइन्स। आपको मैम ने प्लस करवाया था। प्लस मैम ने आपको इसीलिए करवाया था ताकि आप मनी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। अब 5 और 5 कितने होते हैं? इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। इस 5 के कॉइन के लिए मैम ने यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ की हैं, एंड राइट वाले 5 के कॉइन्स के लिए मैम ने यहाँ 5 मोर लाइंस ड्रॉ की हैं। तो अब इन टोटल लाइंस को काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई ये 10। तो 5 और 5 का कॉइन्स मिलके कितने रुपीस बन गए 10 रुपीज। ओके, या फिर इस चोकोपाई के अगेंस्ट हम कुछ और भी कॉइन्स दे सकते हैं। ये क्या है 2 का कॉइन, एंड ये भी है 2 का कॉइन, एंड 1 का कॉइन, और ये है साथ में एक ये 5 रुपीज का कॉइन। आपको क्लियर दिख रहा है इसमें? तो जो 10 रुपीज है वो हम कितने तरीके से दे सकते हैं? फर्स्ट आपने पे किया 10 रुपीज का नोट। सेकेंडली आप उसको एक कॉइन भी दे सकते हो। ओके, अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 2 5 के कॉइन्स भी दे सकते हो। अगर आपके पास 1 5 रुपीज़ का कॉइन है और कुछ छोटे कॉइन्स हैं तो हम उनको मिलाकर भी 10 रुपीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैम आपको कुछ लाइंस लगा के बताएंगे। 5 लिखा है तो हम लगाएंगे 5 लाइंस, 1 2 3 4 5। फिर है 2 तो हम यहाँ लगाएंगे 2 लाइंस। फिर यहाँ पे लिखा है 2, फिर मैम ने लगाई 2 लाइंस, एंड देन लिखा है 1 तो फिर मैंने लगाई 1 लाइन। तो अब हम इन लाइंस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने रुपीज़ हो गए ये भी 10 रुपीज़। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि हम 10 रुपीज़ को कितने डिफरेंट वे से पे कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज आ 5 स्टार चॉकलेट। क्या है ये? एक 5 स्टार चॉकलेट। और ये चॉकलेट कितने की आती है? इट इज 5 रुपीज चॉकलेट। कितने की है ये चॉकलेट? 5 रुपीज की। तो इस चॉकलेट को बाय करने के लिए आप 5 रुपीज का कॉइन दे सकते हैं, या फिर आप 5 रुपीज का नोट भी पे कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं 2 रुपीज एंड देन 1 रुपीज। तो मैम ने अभी आपको करवाया था ना, इसको हम क्या करेंगे, आप इसको अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। 2 देन 1 2 फिंगर्स। फिर और 2 का कॉइन है तो हम 2 और फिंगर्स करेंगे, 1 फिर 2, फिर 1 का कॉइन है यानी 1 का कॉइन, तो उसके लिए हम 1 मोर फिंगर लेंगे। तो अब हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने रुपीज हो गए ये? 5। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज, क्या है ये? बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। दीज आर क्रेयॉन्स। कलर्स हैं इसमें बहुत सारे। अगर आपको कुछ ऐसा पे करना है तो आप क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट, क्योंकि आपने चलो पैकेट लिया, चॉकलेट ली, है ना, भैया ने आपको बताया कि 5 रुपीज़ की है या 10 रुपीज़ की है। अब कलर्स है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। आपने एक कलर्स का बॉक्स सेलेक्ट किया एंड आपने क्या किया, शॉपकीपर से पूछा कि अंकल ये बॉक्स कितने का है? तो उन्होंने आपको बताया कि ये बॉक्स 30 रुपीज़ का है। 30 रुपीज़। तो आप 30 रुपीज़ कैसे पे करोगे? मैम ने आपको बताया था कि जो नोट्स होते हैं उसके ऊपर आप नंबर से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, 2 0 20 एंड 10। आप काउंटिंग करते हो ना टेंस में, है ना, तो यहाँ आप काउंटिंग लिखते हो 10, फिर 20,
फिर 30, है ना। तो 10 इंक्रीज होते जाते हैं हर लाइन में। तो ऐसे ही 20 और 10, 2 और 1 3 एंड 30। तो 20 प्लस 10। ये नंबर्स अभी आपके लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन जस्ट एक मनी की इंफॉर्मेशन के लिए मैम आपको ये बता रहे हैं, अदरवाइज आपको इतना बड़ा प्लस नहीं करना है। 2 और 1 कितना हो गया? 3 एंड 0 0 0, क्योंकि 0 में कभी भी कुछ प्लस नहीं होता, 0 में कभी भी कुछ माइनस नहीं होता। तो ये हो गए 30 रुपीज। तो आप शॉपकीपर को 30 रुपीज पे कर दोगे इसके लिए। ऐसे ही अगर आपको पेंसिल खरीदनी है तो आप क्या करोगे? जनरली पेंसिल कितने की आती है? नॉर्मल पेंसिल्स जो हैं वो 2 रुपीज़ में आ जाती है। तो आप शॉपकीपर को कितने पे करोगे? शॉपकीपर बोल रहा है कि 2 रुपीज़ की पेंसिल है, तो आप 2 का कॉइन उसको पे करोगे। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स की। जैसे मैम ने आपको बताया था कि ये 2 और 1 का नोट अब मार्केट में नहीं आता। ऐसे ही कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं, हमारे टाइम टू टाइम नोट्स और जो करेंसी है हमारी, ये पैसे हैं, ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। अभी आपको पता है ना कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। तो पहले, जब बहुत पहले के टाइम में जब आपके मम्मा पापा छोटे थे, तब वो इन कॉइन्स से अपने लिए कुछ चीज़ खरीदते थे शॉप से। तब इन पैसों में भी हमें टॉफ़ी मिल जाती थी, ठीक है। और ये वाले जो कॉइन्स हैं ऊपर, इनको बोलते हैं 10 पैसा, 3 पैसा। ये हैं 25 पैसे, 50 पैसे। ऐसे 2 कॉइन्स को मिला लें अगर हम, 50-50 के 2 कॉइन्स मिला के 1 रुपी बनता है। ओके, तो ये जो 10 पैसे और 3 पैसे हैं, ये भी आपके दादा दादी के टाइम में चलते थे। तो वो इनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, लेकिन अब इन पैसों से कुछ नहीं आता। ओके, तो अब आपने इन नोट्स को अच्छे से देखा कि आप जब शॉप पे जाते हो तो इन नोट्स से आप क्या क्या बाय कर सकते हो। अगर आप मम्मा के साथ शॉप पे जा रहे हो और अपने लिए कुछ बाय कर रहे हो, तो आप मम्मा को बोल सकते हो कि मम्मा मैंने ये एक पेंसिल बॉक्स लिया है, या एक क्रेयॉन की बॉक्स ली है, एक ज्योमेट्री ली है। तो उसके लिए शॉपकीपर आपको मनी बताता है कि लाइक योर ज्योमेट्री बॉक्स इज 50 रुपीज़। तो आप मम्मा को बोलोगे मम्मा गिव मी 50 रुपीज़ एंड चेक इट कि इसके ऊपर 50 लिखा है, और आप 50 रुपीज़ पे कर दोगे। ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे ही जब आप छोटी छोटी चीज़ें खुद से बाय करोगे तो आपको इनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे, इनके कलर्स को देख पाओगे, और आपको धीरे धीरे इनको समझ आने लगेगी कि कैसे पे करते हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय।